तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे जो है लेबर पेन स्टार्ट हो गया था, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैं आपको बता ही रही थी कि मुझे कुछ कुछ अजीब सा लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे जो है ना लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। तो फ्रेंड्स सुबह के बज रहे थे मतलब कि 8 बजने में ना मतलब 20 मिनट थे। और तब जो है मुझे ना मैं वॉशरूम गई तो मुझे वाइट डिस्चार्ज जो है वो ज़्यादा मुझे निकलता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी डिलीवरी जो है ना वो दर्द जो है ना वो कभी भी अब तेज़ी से बढ़ सकते हैं। और मैं इतना डर गई कि अभी तो मैंने जो है ना बच्चे की पैकिंग भी जो है वो नहीं की है। आपको पता ही है जब मैं पहले से वीडियो डाली थी तो मुझे हल्का हल्का सा ना कुछ कुछ चीज़ जो है वो महसूस हो रहा था। कभी ठंड लग रही थी और कभी एकदम से जो है ना मेरे पसीने आ रहे थे। उसका रीज़न भी शायद सब लोग मुझको ये बोल रहे थे क्योंकि लास्ट टाइम पे जो है ना मुझे प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में जाके जो है ना शुगर आ गया था। और मतलब कि शुगर मतलब डायबिटीज़ आ गया था और मुझे ना थायराइड आ गया था। मगर डायबिटीज़ जो है ना उसकी उन्होंने दवाई नहीं चलाई थी शुगर की। बट क्या था ना फ्रेंड्स कि मुझे जो है ना थायराइड की दवाई से शायद ठंड लग रही थी, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने स्वेटर वगैरह पहना था। और ये थी मेरी बेल्ट, पहले की भी बेल्ट थी। तो मैंने बेल्ट भी जो है अपने बैग में रख ली कि इमरजेंसी में अगर ऑपरेशन हुआ तो बेल्ट जो है मेरी काम आएगी, इसके पैसे जो है वो मेरे बच जाएंगे। इसके बाद में बच्चे के जो है ना सारे न्यू क्लॉथ जो मैंने धो करके प्रेस करके रखे थे ना वो अब मैं पैकिंग करने लग गई थी। क्योंकि वहाँ पे बोला गया था कि अगर हम यहाँ से देंगे तो सारी चीज़ का जो है वो हम चार्ज लेंगे। यहाँ पे मैंने रखी थी फ्रेंड्स मेरी फाइल। सबसे ज़रूरी होती है फ्रेंड्स फाइल, जो आपके पूरे 9th मंथ में जो भी आपका चेकअप हुआ है, जो भी आपके टेस्ट हुए ना, सबसे पहले डॉक्टर जब आप एडमिट होने जाते हो डिलीवरी के लिए सबसे पहले यही कागज़ जो है वो देखते हैं। तो इस कागज़ को हमेशा ऊपर ही रखें, या तो आप अपने हाथ में ही इसको लेकर के जाएं या फिर आपके साथ जो भी जा रहा है ना उसको अपने उनके हाथ में ही आपको थमा देना चाहिए। क्योंकि जब डिलीवरी का दर्द होता है ना फ्रेंड्स तो हौस पौस इतनी हो जाती है, इतनी परेशानी हो जाती है कि हम ये कागज़ जो है वो भूल जाते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे रखा थर्मस। थर्मस का ये कवर था फ्रेंड्स, कवर तो मैंने फिर छोड़ दिया था क्योंकि थर्मस डिलीवरी के टाइम पे ना क्या होता है ना कि गर्म पानी मतलब गुनगुना पानी जो है ना गर्म मतलब कि पीना चाहिए। तो उससे पेट वगैरह बोलते हैं हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, तो उससे अंदर रहता है पेट। तो मैं सब कुछ जो है ना पैकिंग फटाफट से करने लग गई कि बच्चे का जो है ना कुछ भी सामान जो है वो छूट ना जाए। इसके बाद मैंने अपने फेस वगैरह की भी जो भी क्रीम वगैरह होती है, क्योंकि 3 या 4 दिन तो हमें, या मैं अगर ऑपरेशन होता तो 5 दिन तो हमें वहाँ पे हॉस्पिटल में रहना ही होता है। तो इसलिए जो है मैं हर चीज़ जो है वो रख रही थी। क्योंकि डिलीवरी के बाद जो है ना फ्रेंड्स थोड़ा टचअप तो हम महिला हैं, मतलब कि लेडीज़ जो होती है वो थोड़ा टचअप तो कर ही लेती है। और हमको भी ना वहाँ पे बहुत अजीब सा लगता है अगर फेस के ऊपर हमारे कुछ भी ना हो तो। इसके बाद फ्रेंड्स जो भी आपको क्या करना है कि जैसे कि मुझे बोला गया था कि बच्चे की जैसे कि माँ को ना कभी कभी क्या होता है कि दूध जो है ना एकदम से नहीं आ पाता है, तो फिर वो ऊपर का फॉर्मूला मिल्क जो है वो बच्चे को पिलाते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैंने चम्मच, छोटी सी चम्मच जो है ना वो रख ली थी, ताकि कोई भी परेशानी अगर बच्चे को, अगर मेरा फीड नहीं आया तुरंत तो वो बच्चे को जो है उस चीज़ से दूध जो है वो पिला सके। वैसे उनके पास एक दिया टाइप में होता है जिससे वो बच्चे को जो है वो फीड करवा देते हैं। तो बच्चे का जो है ना सारा मतलब कि मैंने ये सोच लिया था कि 4-5 दिन की चीज़ जो है ना बच्चे की मैंने रख ली थी। इसके बाद मैंने मंगाया था यहाँ पे डायपर भी जो था ना बच्चे का, डायपर भी मैंने मंगा लिया था पूरा पैकेट। ये अगर कम पड़ेगा तो और मंगा लेंगे, बट 3 या 4 दिन के लिए ही बहुत था। तो मैंने सोचा ये इसमें से निकाल के रखूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, बच्चे तो बार बार जो है ना सुसु पॉटी जब छोटे होते तो वो करते रहते, तो मैंने सोचा ये पूरा का पूरा ही पैकेट जो है वो रख लेती हूँ। बहुत ही अच्छा था, इसके अंदर कोई परेशानी भी नहीं थी, तो ये मैंने रख लिया था। उसके बाद जो है ना फ्रेंड्स आपको भी ऐसे ही करना है। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ फ्रेंड्स, जो भी आपकी थायराइड की, कैल्शियम की, आयरन की जो भी आपको दवाई चल रही हो ना, सबसे पहले वो ही रखना होता है। और बहुत ज़्यादा आप लोग क्या दिक्कत करते हो फ्रेंड्स, बहुत सारी लेडीज़ को नहीं पता होता है कि थायराइड की गोली जब जब सुबह उठते हो ना तो तुरंत मतलब खा लेते हो और उसके बाद आप नहाने चले जाते हो और तुरंत आके जो है आप फिर ब्रेकफास्ट कर लेते हो, तो उसका असर जो है वो नहीं होता है। आपको क्या करना है कि थायराइड की दवाई मुझको डॉक्टर ने कैसे बताई थी फ्रेंड्स, जब आपकी 4-5 बजे आँख खुलती है ना तभी आपको थायराइड की दवाई जो है वो खा लेनी चाहिए। क्योंकि ब्रेकफास्ट से थायराइड की दवाई जो है 1 घंटे पहले खानी पड़ती है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर उस थायराइड की जो गोली खाई है उसका असर जो है वो हो सके। अगर हम ब्रेकफास्ट कर लेते ना तो उसका असर जो है वो नहीं रह पाता है। पहले ये बात मुझे नहीं पता थी, जब मुझे डॉक्टर ने बताया तब मैंने सोचा कि ये बात आपको भी बतानी चाहिए।
तो आपको जो है ना सारा सामान जो है मैंने रख लिया था। अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है कि डिलीवरी के टाइम पे अपने लिए क्या क्या सामान रखना चाहिए, तो वो जो है ना आप मतलब कि हाँ वो वीडियो देखिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे बैग जो है ना इतना भर गया था फ्रेंड्स, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ पे क्या रखूँ। और ऊपर से हल्का हल्का जो है ना पेन भी मुझे हो रहा था। और इस टाइम पे सुबह हो रहे हैं, तो अभी मेरे हस्बैंड जो है ना मतलब कि वो रात से ही ऐसे बोल रहे थे कि मतलब कि क्या करूँ, मैं अपने पेट पे भी हाथ लगा रही थी क्योंकि दर्द भी हो रहा था। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि क्या करना है, हॉस्पिटल चलना है नहीं चलना। मैंने कहा देखते हैं, अभी चेकअप के लिए तो चलूँगी मैं आज। और यहाँ पे मैं रख रही थी थोड़े बहुत बिस्किट वगैरह, अगर कोई मतलब कि मेरे साथ रुकेगा या फिर मुझे भी, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हमें हॉस्पिटल की चीज़ें पसंद नहीं आती है, तो मैंने इसलिए रख लिया था क्योंकि मैं यही बिस्किट खाती थी प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये शुगर फ्री होते हैं, तो मैं यही खाती थी। और क्योंकि मेरा शुगर जो है बॉर्डर लाइन पे था। इसमें से जो जो मुझे दवाइयाँ चाहिए थी ना फ्रेंड्स, जो मेरी पूरे 9 महीने में चली थी दवाइयाँ, वो मैं देख रही थी कि मुझे कौन कौन सी दवाई जो है इसमें से रखनी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एंड टाइम पे जो है ना वो भूल जाते हैं। तो फटाफट से जो है ना मैं सब कुछ पैक करने लग गई थी। अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ सिचुएशन हो रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे ब्लॉग से जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, आयरन कैल्शियम की जो दवाई होती है ना, वो 6 महीने तक तो मतलब कि कैल्शियम की तो चलती चलती है, आयरन की बंद हो जाती है। तो कैल्शियम की दवाई तो हमें रखनी ही होती है। बाकी तो जब डिलीवरी होती है ना, तो उसके बाद हमारे टाँकों वगैरह की दवाई, सुखाने की दवाई वो अलग वो देते हैं। बट यहाँ पे मुझे क्या है ना, गैस वगैरह की दवाई सब कुछ दे रखी थी, तो मैं वो सब कुछ जो है ना रख रही थी ताकि कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। और क्या पता मैं यूँ जा तो रही हूँ, क्योंकि मेरे बॉल जो पेट पे लगे ना, उससे मुझे दर्द जो है वो काफ़ी हो ही रहा है फ्रेंड्स। क्या पता मुझे एडमिट भी कर ले और क्या पता ना भी करे, तो मैं ये बैग पैक करके जाऊँगी। और इस बैग को जो है ना, जो मैंने बैग पैक किया है, वो इसको साथ में नहीं लेके जाऊँगी। ये मैं अपनी सासू माँ को नीचे कमरे में जो है वो दे के जाऊँगी, और मैं जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ में। क्या पता, क्योंकि अभी टाइम है नहीं, और डॉक्टर ने भी मना किया है कि अभी डिलीवरी जो है नहीं होनी है ऐसे करके। तो बस क्या पता वो मुझे इंजेक्शन लगा के वापस भेज दें, और क्या पता क्योंकि मेरा पहला भी जो है ना फ्रेंड्स सिजेरियन हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, ये मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। क्या पता वो मुझे एडमिट कर ले, तो मुझे कुछ ऐसा आइडिया है नहीं फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं बैग पैक करके जा रही हूँ कि अगर मुझे एडमिट होना पड़ा इमरजेंसी में, तो फिर मम्मी जो है ना वो सारा सामान जो है वो पैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमें ही पता होता है कि हमको क्या चीज़ रखना है, किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आप ब्लॉग में बने रहिए, और सब चीज़ जो है मैं भी दिखाती रहूँगी आपको। पहले मैं सोच रही थी फ्रेंड्स कि फटाफट से ना सारी पैकिंग कर लेती हूँ, इसके बाद जो है मैं नहाने जाऊँगी, और नहाने के बाद जो है फिर मैं आपको दोबारा मिलूँगी। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ रहा तो नहीं है, तो अब बस अब मैं कटोरी और चम्मच लेने जा रही थी, तो वो मुझे रखनी थी फ्रेंड्स, वो मैं भूल गई थी। मैं कटोरी चम्मच रखने के बाद जो है ना इस पैक को, इस जो ये बैग मैंने पैक किया है ना, पहले पता है फ्रेंड्स क्या हुआ था कि जब मेरा बेटा हुआ था ना, तब मैं दो बैग ले गई थी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, कभी क्या उठाओ कभी क्या उठाओ। अब की बार मैंने जो ये ट्रॉली वाला बैग ही लिया है, तो इससे ना बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था कि कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। बैग पैक करने के बाद मुझे फ्रेंड्स याद आया कि मैंने जो कल कपड़े धोए थे ना, वो सारे कपड़े जो हैं बाहर सूखे हुए थे। तो मैंने जो है ना फटाफट से रेलिंग से और बाहर ग्रिल से जो है ना बालकनी से सारे कपड़े जो है मैं अंदर ले करके आ रही थी कि सारे कपड़े अंदर ले जाती हूँ, क्योंकि अगर मुझे एडमिट होना पड़ा तो सब लोग जो है ना हॉस्पिटल भाग जाएंगे। मुझे पता है मेरे मदर इन लॉ भी, फादर इन लॉ भी, सब लोग जो है हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, मेरे हस्बैंड भी। और ये सारे कपड़े वगैरह, अगर पीछे से बारिश वगैरह आई, धूल मिट्टी हुई, तो सारे कपड़े दोबारा जो है ये गंदे हो सकते हैं। तो फटाफट से जो है ना मैंने सारे कपड़े उतारे। ये फ्रेंड्स वही वाली मैट है जिस पे लव्यांश ने उल्टी कर दी थी, और जिसको मैंने हाथ से इतने अच्छे से धोया था। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे पेन भी हो रहा है, हल्का हल्का अजीब सा मन भी हो रहा है, और मैं इतना काम जो है वो करने में लगी हुई हूँ, वो सिर्फ इसीलिए कि किसी और को मैं परेशानी में नहीं देख सकती हूँ। जो चीज़ मैं झेल सकती हूँ ना, वो मतलब कि जो चीज़ हम कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता जेंट्स में से। और आपको पता ही है कि जब पेन होता है ना, तो लेडीज़ के साथ भगती है, मगर जेंट्स जो है ना पीछे से कुछ नहीं कर पाते हैं। सारे कपड़े उतारने के बाद मैंने करा दरवाज़ा बंद, क्योंकि सुबह के टाइम आते हैं हमारे यहाँ पे बंदर, और बंदरों ने बहुत ज़्यादा जो है ना गदर मचा रखी है। तो मैंने फटाफट से जो है ना कपड़ों को फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया कि पहले सारा काम कर लेती हूँ फटाफट से, फिर नहाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बोल दूँगी अपने हस्बैंड को कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। और अभी भी ना मेरे हस्बैंड को ये लग रहा था
कि ये मेरे से मजाक ही कर रही है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे पेन हो रहा है। वो कह रहे तू सारा काम तो कर ही रही है, तुझे कैसे दर्द हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और बट मैं ना किसी को बताना नहीं चाह रही थी कि मुझे इतना पेन जो है वो हो रहा है अंदर अंदर। और मतलब कि ना वो पेन इतना भी ज़्यादा नहीं था फ्रेंड्स कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब वो जो पेन होता है ना फ्रेंड्स, जो बिल्कुल ही ऐसा लगता है ना कि डिलीवरी होने वाली है, उस टाइम तो हालत जो है ना बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। वो चीज़ सभी को पता है, सबके नानी दादा मामा मामी सब याद आ जाते हैं। तो मैं इतना पेन था मुझे कि मैं बर्दाश्त कर पा रही थी, और मैंने फटाफट से जो है ना सारे कपड़े लगाने के बाद फ्रेंड्स मैं चली गई थी नहाने। और नहाने के बाद जो है ना मैंने मतलब कि इस टाइम चाय नहीं पीती। मैं चाय पीने से पहले ना सुबह उठते ही मुझे क्या होता है कि नहाना होता है, नहाने के बाद जो है मुझे पूजा करनी होती है, और फटाफट से फिर मुझे ना कुछ खाना होता है, तो मुझे ना भूख लग जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले पूजा कर लेती हूँ, और पता नहीं है क्या पता डॉक्टर एडमिट ही कर लें तो मेरी पूजा भी छूट जाएगी। तो मैंने भगवान का जो है आशीर्वाद लिया, और हमें जो है ना बाहर निकलने से पहले जो है भगवान का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं पूजा कर रही हूँ, और किसी मतलब हमारे यहाँ पर टेबल लगा हुआ है, उसी के ऊपर चढ़ के जो है मुझे पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि वो मंदिर जो है मेरा थोड़ा सा ऊंचा है। तो फटाफट से जो है ना मैं पूजा कर रही थी कि माता रानी सब कुछ अच्छे से करना, अगर कुछ हो मुझे एडमिट कर लें तो कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। क्योंकि मैं पहले जो है ना पहले जब मेरी डिलीवरी हुई थी फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, और उसका एक्सपीरियंस जो है ना मैंने आपको शेयर किया है। जो मैंने गलती की थी, जो डॉक्टर ने मेरे साथ गलती की थी, वो चीज़ भी मैंने अपनी बताई हुई है कि जो मेरा पहला ऑपरेशन हुआ था उसमें मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पे मैंने अपने और मेरे बच्चे के ऊपर जो है आशीर्वाद माता रानी का बनाए रखा था, क्योंकि ये जो है ना हमारी कुल की देवी है, और हमारे कुल की देवी को पूजना बहुत ज़रूरी होता है। और आप लोग भी जो है ना अपनी कुल की देवी को पूजा कीजिए। और यहाँ पे मैंने सबका भगवान का आशीर्वाद ले लिया था कि सब कुछ अच्छे से करना। इसके बाद जो है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे जो है ना मतलब कि औत परित जो होते हैं ना, उनके भी मैं सुबह उठ के जो है ना ढोक देती हूँ। यहाँ पे भी मैं ढोक देती हूँ। अब तो मतलब पेट बहुत ज़्यादा निकल गया था ना, तो ढोक नहीं दे रही थी मैं, और ऐसे ही हाथ जोड़ लेती हूँ खड़ी होके। और यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे मैं मतलब कि पल्ला करके, हमारे में ना औत परित बाबा को जो है ना पल्ला करके ही ढोक दिया जाता है। तो यहीं पे जो है ना मैंने मतलब पल्ला करके इसलिए मतलब उनको प्रणाम किया था। इसके बाद पूजा वूजा कर लिए, नहा भी लिए, बाल हो रहे मेरे गीले अभी। पहले ना मैंने अपने बाल धोए हैं, ताकि मेरे बाल जो है ना अगर डिलीवरी के लिए जाना पड़े तो मेरे बाल रह जाएंगे धोने के लिए। तो मैंने बाल धो लिए। थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। चढ़ा लेती हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद आपको अपनी अपडेट बताती हूँ क्या दिक्कत है या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, एकदम से फ्रेंड्स ये जो है ना मेरी मतलब कि जब मुझे रात को पेन हो रहा था ना, ये उस टाइम की वीडियो है। और ये पेन जो है ना मेरे पेट में नहीं हो रहा था, ये डिलीवरी वाला पेन नहीं था। इस टाइम जो है ना फ्रेंड्स मेरी कमर में और जो होता है ना पैरों के अंदर जो क्रैम्स आते हैं, उसमें इतने मुझे क्रैम्स आ रहे थे ना, इतनी मैं उससे परेशान थी ना कि मैं चल रही थी ना ज़मीन के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैर ही नहीं है, मेरे ज़मीन के ऊपर पैर ही नहीं है। मेरे हस्बैंड जो है ना मेरा हाथ पकड़ के ऐसे चलवा रहे थे। और ये दर्द जो है ना फ्रेंड्स, मुझे रात को जो है ना जो क्रैम्स आते हैं ना पैर के ऊपर, जो नस पे नस चढ़ जाती है, वो रात को 2-3 बजे के करीब ही आ रहा था। ये इस टाइम पे मैं बहुत परेशान हो रही थी। ऊपर से मुझे सर में दर्द इतना हो रहा था ना इस टाइम पे कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा था लास्ट टाइम पे ना, ऐसा लगता है कि भगवान बस मेरी डिलीवरी हो जाए बस। सभी को ऐसा लगता है इस टाइम पे, लास्ट टाइम पे ना, कि बस डिलीवरी हो के हम हट जाएं बस इस चीज़ से ना,
क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी जो है इस टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे जो है ना हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि क्या क्या चीज़ें हमें झेलने को पड़ती है। मतलब कि ना पेट में भी हल्के हल्के से मुझे मरोड़ आ रहे थे, क्रैम्प्स आ रहे थे, और पैरों में भी जो है ना मेरी नस पे नस बार बार जो है वो चढ़े जा रही थी। ऊपर से जो है ना जो मेरा ग्लूकोज वाला टेस्ट हुआ था ना फ्रेंड्स, उससे ना मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। उसी से मुझे खांसी, जुकाम, गला खराब, ये सब चीज़ें जो है ना हालत इतनी ख़राब हो रही थी ना, तो इसलिए जो है ना फ्रेंड्स इसी से जो है ना शायद से, और जो मेरे बॉल लगी थी ना इसी से मेरी और ज़्यादा हालत जो है वो ख़राब होती गई। इसके बाद मैं नीचे गई अपने सासू माँ के पास कि मम्मी मुझे पेन हो रहा है, हल्का हल्का पेन है, और मैं जा रही हूँ अब डॉक्टर के पास। तो मैं सुबह जो है ना मतलब कि उस दिन संडे का ही टाइम था फ्रेंड्स, सब लोग घर पे ही थे, और मैंने नीचे भी जो है ना मतलब कि हमारे सब मतलब सभी देवी देवताओं की फ़ोटो है, वहाँ पे भी मैंने मत्था टेका, और मैं मम्मी को ना अपना बैग दे गई कि मम्मी ये बैग आप पकड़ो और मैं जा रही हूँ। आप विश्वास नहीं मानोगे फ्रेंड्स, मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ स्कूटी पे मैं गई, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी डिलीवरी का